देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। पिछले दिनों फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के बाद 11 दिनों युद्ध चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा तो हो गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में इस युद्ध को लेकर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में बाज़ाब्ता वोटिंग हुई और वोटिंग में इजराइल के ख़िलाफ़ युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की अनुशंसा कर दी गई। UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 24 के मुकाबले 9 वोट से पास हुआ। 14 देश वोटिंग से बाहर रहे। मतदान न करने वाले देश में भारत भी शामिल है। गुरुवार को UNHRC का फिलिस्तीनियों के अधिकार को लेकर ख़ास सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के सदस्य देश एकजुट रहे। OIC फिलिस्तीनियों के पक्ष में खुलकर खड़ा रहा। युद्ध विराम से पहले 11 दिन चले हिंसक संघर्ष में गाज़ा में कम से कम 248 लोगों की मौत हुई, जिनमें 66 बच्चे और 39 महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल में भी 12 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के रॉकेटों के जवाब में हमले किए हैं। UNHRC के इस प्रस्ताव पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि UNHRC में लिया गया शर्मनाक फैसला एक और उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था कैसे इजराइल के विरोधी मंशा से ग्रस्त है। एक बार फिर से ऑटोमेटिक वोटिंग वाले काउंसिल ने जनसंहार करने वाले आतंकवादी संगठन, जिसने जानबूझकर इस्राएली नागरिकों को निशाना बनाया और गाज़ा के लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, उसके अपराधों पर पर्दा डाल दिया है। इस्राएली प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमने हज़ारों बेलगाम रॉकेट के हमले से अपने लोगों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी। इसे लेकर हमें दोषी पक्ष करार दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है और दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा। संयुक्त राष्ट्र के इस मानव अधिकार काउंसिल ने गाज़ा, इजराइल और वेस्ट बैंक में अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जांच आयोग बनाने का भी फैसला किया है। इसे सबसे प्रभावी कदम माना जा रहा है। इजराइल के खिलाफ पहली बार बहुमत से जांच आयोग गठित करने का फैसला हुआ है। ये जांच आयोग 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष के जड़ की भी जांच करेगा। UNHRC के पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार हिंसक संघर्ष के बचाव, भेदभाव और दमन की भी जांच होगी। इसमें कुछ देशों से हथियारों की आपूर्ति को लेकर भी टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। इस टिप्पणी का इशारा उन देशों पर है जो इजराइल को हथियार देते हैं। जेनेवा में UNO के अस्थायी ब्रिटिश राजदूत सिमोन मैनली ने कहा कि इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। ऑस्ट्रिया के राजदूत ने कहा कि UNHRC प्रस्ताव खेदजनक है। वहीं रूसी प्रतिनिधि ने कहा है कि उनके मुल्क ने इस प्रस्ताव का इसलिए समर्थन किया क्योंकि इससे हिंसक संघर्ष के कारण सार्वजनिक हो सकेंगे। इजराइल के मित्र देशों ने UNHRC के इस बैठक का विरोध किया था। अमेरिका UNHRC में 47 सदस्य देशों में शामिल नहीं है, इसलिए वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिका को इस संगठन से बाहर निकाल दिया था। मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त बेचलेट ने सत्र की शुरुआत में कहा कि इजराइल को हालिया हिंसक संघर्ष की स्वतंत्र जांच की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे हमले युद्ध अपराध जैसे होते हैं, इसका असर आम लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है। इजराइल अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होना चाहिए।
बेचलेट ने कहा कि हमास के बेलगाम रॉकेट हमले भी युद्ध के नियमों का खुला उल्लंघन है। बेचलेट ने कहा कि हमास ने इजराइल में रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से हमला किया था। भारत मतदान में शामिल नहीं हुआ। भारत के साथ 13 और देश मतदान से बाहर रहे। 24 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 9 देशों ने इजराइल का साथ दिया। भारत ने 27 मई को UNHRC में वही बात कही जो पिछले कई बयानों में कही गई है। भारत फिलिस्तीनियों के मुद्दों के साथ खड़ा है। वोटिंग से बाहर रहने वाले देश हैं भारत, फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नीदरलैंड, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, फिजी, बहामास, ब्राज़ील, डेनमार्क, टोगो और यूक्रेन। इजराइल के खिलाफ वोट करने वाले अहम देश हैं चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, अर्जेंटीना, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, लीबिया, मैक्सिको, नामीबिया, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया और सूडान। इजराइल का साथ देने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, कैमरून, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, मलावी, मार्शल आइलैंड, ब्रिटेन और उरुग्वे। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में जो कुछ भी हुआ, इससे एक बात तो साबित हो ही गई कि रूस का प्रभाव बड़ी तेज़ी से अब मिडिल ईस्ट पे भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन सबों के पीछे सीधे तौर पर रूस का नेतृत्व माना जा रहा है और रूस के हस्तक्षेप से ही युद्ध विराम की स्थिति भी बनी थी। और ये भी कहा जाता है कि इस बैठक में भी रूस ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और रूस ने इस्राइल के खिलाफ मतदान भी किया है। कुल मिलाकर अमेरिकी प्रभाव को कम करने और रूसी प्रभाव को बढ़ाने की दृष्टि से भी इस बैठक को देखा जा रहा है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश की सच्चाई।